जो कि क्लास है 6 के, तो विषय है हिंदी का। तो ऐसे ऐसे पार्ट में सारे काम की एक चैप्टर है। तो भाग 7 है, मतलब कि ऐसे 7 वर्कशीट आ चुके हैं। तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखना है, कक्षाध्यापक का नाम यहाँ पे लिखना है। तो आज हम पढ़ेंगे कि 29 दिसंबर 2020 के वर्कशीट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आओ इस कार्यपत्रक में जाने कि उससे आगे क्या आता है। मतलब कि जब मास्टर जी आते हैं मोहन के घर में तब आगे क्या होता है, चलिए उसी के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो पिछले वक्त कार्यपत्रकों में हमने जाना था कि मोहन के पेट में दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ पिताजी पड़ोसी दीनानाथ वैद्य जी डॉक्टर सात प्रोसन के तरह तरह के सवाल किए। अभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस वर्कशीट में पढ़कर जाने। चलिए इस वर्कशीट में जानते हैं कि मास्टर जी आते हैं तो क्या क्या होता है। तो मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में दर्द, पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ। क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो माँ कहती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी कहते हैं तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो माँ कहता है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन ऐसे जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ सच क्या बीमारी है? तो पूछता है माँ कि क्या बीमारी है, अभी बताता हूँ। तो मोहन से अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, तो बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। फिर माँ कहता है कि जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। फिर मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा। फिर मोहन कुछ देर तक मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। फिर मोहन कहता है जी सब नहीं हुआ। मोहन जी कहता है कि सब नहीं हुआ। जो मास्टर जी ने पूछा था कि सब काम हो गया, तो वह कहता है कि नहीं, थोड़ा बाकी, यानी कि सब नहीं हुआ। ठीक है, हमने पढ़ लिया यहाँ तक। तो आगे देखते हैं आगे क्या है वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर। तो मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? तो कौन सा समझ में आया, चलिए देखते हैं इसका आंसर। एक का उत्तर ये है कि मास्टर को ऐसे ऐसे में बीमारी में स्कूल का काम पूरा ना होने का कारण बनाया जाने वाला बहाना समझ में आया। मतलब कि क्या बहाना बनाया मास्टर जी ने कि जो उसने काम पूरा नहीं किया है, शायद उसी का बहाना में ऐसे ऐसे का बहाना बना रहा है। मास्टर जी को ऐसा लगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या वर्कशीट में प्रश्न नंबर 2 क्या है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया कि कल का काम पूरा हो गया, मतलब कि जो काम था स्कूल का वो हो गया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से आएगा कि मास्टर जी ने मोहन से प्रश्न किया कि तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया। तो ये मास्टर जी ने, जो मास्टर जी थे, उन्होंने मोहन से प्रश्न किया था। तो आपको भी सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक उत्तर कर लेना है प्रश्न नंबर 2 का। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 है कि पहला है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। तो ये 4 वाक्य यहाँ पे दिए गए। इन वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया। जो फर्स्ट वाक्य है हमारा वो एकांकी से लिया गया है। कि बाकी 3 वाक्य देखने से पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। इनका जो पहला वाक्य है किसी कार्य या बात होने के बारे में बताता है। मतलब कि जो काम हो चुका है उसके बारे में बता रहा है कि मोहन ने केला या संतरा खाया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य में संबंध, यानी कि संबंध उस कार्य के ना होने के लिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जो सेकंड है उसे ना होने का वाक्य बता रहा है, तो इसे कहते हैं निषेधवाचक संज्ञा कहते हैं। निषेध का अर्थ है नहीं या मना ही होता है। ठीक है, तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है वाक्य में, तो क्या हो जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो चौथे वाक्य में मोहन ने चौथे वाक्य में क्या कहा है कि मोहन से किसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कि क्या करने के लिए क्या कहा जा रहा है
कि संतरा और केला खाने के लिए कहा जा रहा है। उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के काफ़ी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। तो मैंने दूध पिया, तो इसमें 3 हमें बनाना है। तो एक दे दिया गया है, तो 3 हमें और बनाना है। कि राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। ठीक है, मोहन अपना काम स्वयं करता है। तो नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम इसका आंसर। तो यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर मिलेगा कि देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो प्रश्न नंबर उत्तर का यह है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखेंगे कि जो फर्स्ट हमारा वाक्य था कि मैंने दूध पिया, तो उसका क्या था, विधिवाचक, मतलब कि जो विधि हो चुका है उसके बारे में बता रहे हैं। मगर जो हमें 3 वाक्य बनाने थे वो 3 वाक्य यहाँ से बनाए गए कि निषेधवाचक, मतलब कि मना कर देना। प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न। आदेशवाचक कि उसे कुछ आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो कि जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, तो ये निषेधवाचक है। प्रश्नवाचक देखेंगे कि मैंने दूध पिया, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो तीसरा है कि मेरे लिए दूध लाओ, तो ये आदेशवाचक संज्ञा है, सॉरी वाक्य है। तो इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में दिख जाएगा, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है।